हेलो दोस्तों, मैं हूं दिलीप कुमार। आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज अपन कालीबंगा सभ्यता। तो कालीबंगा सभ्यता हनुमानगढ़ जिले के अंदर पाई जाती है। तो कालीबंगा सभ्यता सरस्वती नदी या फिर घग्गर नदी के तट पर खोजी गई और इसके जो खोज करता है अमलानंद घोष है। अमलानंद घोष जिन्होंने 1952 में इसकी खोज की। और कालीबंगा संधि भाषा का शब्द है और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है, जिसका जो अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। तो कालीबंगा शब्द का अर्थ होगा काले रंग की चूड़ियाँ। और इसके जो उत्खनन करता है वो है बीबी लाल व पीके थापर, जिन्होंने 1961 से 1969 के बीच में इसकी खोज उत्खनन किया। और नगरीय सभ्यता, यह जो सभ्यता है यह नगरीय सभ्यता है और यह सभ्यता नगरीय सभ्यता प्लस ताम्रयुगीन सभ्यता है। तो कालीबंगा सभ्यता नगरीय सभ्यता और ताम्रयुगीन सभ्यता है। और कालीबंगा सभ्यता का कालक्रम 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व का है। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ या संधि भाषा का शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसके अंदर जो मकान बने हुए थे, इसके अंदर जो सड़कें बनी थी, उसका जो था ऑक्सफोर्ड जाल, ग्रिड पद्धति, टैग पद्धति के अंदर ये देखो अपने जो मकान बने हुए हैं, सड़कें बनी हुई है, ये सब ऑक्सफोर्ड और ग्रीक पद्धति के अंदर बनी हुई थी। और यहाँ से ईंटों से निर्मित मकान बने हुए, लकड़ी की नालियाँ बनी हुई और मकान अलंकृत थे। साट्या, स्वास्तिक चिन्ह और तंदूर का चूल्हा मिला है, जिससे पता चला कि क्या होता था, गेहूँ यहाँ पे उपयोग किया जाता था। और मकान की दीवारें क्षतिग्रस्त मिली है, जिससे विश्व में प्राचीन भूकंप के अवशेष मिले हैं। तो इसको अपन आगे पूरा विस्तृत में पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। कालीबंगा सभ्यता के सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती हैं, अर्थात ये सड़कें ऑक्सफोर्ड जाल, ग्रिड, टैग पद्धति से निर्मित है। तो कालीबंगा की सभ्यता के अंदर सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती है, अर्थात ये सड़कें ऑक्सफोर्ड जाल, ग्रिड, टैग पद्धति से निर्मित हैं। और सड़कों के किनारे स्थित मकान पक्की ईंटों से निर्मित है, पक्की ईंटों से निर्मित हैं एवं दरवाजे पीछे की तरफ खुलते हैं। नगरीय सभ्यता है और इसके मकान पक्की ईंटों से निर्मित हैं एवं दरवाजे पीछे की तरफ खुलते हैं। और मकानों के अंदर फर्श या आंगन अलंकृत थे, मतलब उनके ऊपर चित्रकारी की हुई थी और स्वास्तिक चिन्ह या फिर साट्या के प्रमाण मिलते हैं। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा स्वास्तिक चिन्ह और साट्या के प्रमाण कौन सी सभ्यता में मिलते हैं, तो उसका उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता। और कालीबंगा सभ्यता में तंदूर का चूल्हा मिला है और इसी से अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ था। तो यहाँ के लोगों का प्रमुख खाद्यान्न गेहूँ था। और अगला है हमारे पास, यहाँ के लोगों का प्रिय जानवर कुत्ता था एवं लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी थी। कालीबंगा सभ्यता के अंदर लोगों का प्रिय जो जानवर था वो कुत्ता था एवं लोगों को घोड़े के बारे में भी जानकारी थी। और यहाँ के मकान की दीवारों में विशाल दरारें, बड़ी बड़ी दरारें देखकर अनुमान लगाया जाता है कि विश्व के जो प्राचीनतम भूकंप के साक्ष्य यहीं से प्राप्त हुए। और यहाँ की जो नालियाँ थी लकड़ी से निर्मित हुई। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो नालियाँ बनी हुई है वो लकड़ी से निर्मित है। तो यहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लकड़ी से निर्मित नालियाँ कौन सी सभ्यता में पाई जाती है, तो इसका उत्तर होगा कालीबंगा सभ्यता। और अगला क्वेश्चन हमारे पास, सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण इसी सभ्यता से प्राप्त हुए हैं। तो जो सर्वप्रथम जुते हुए खेत के प्रमाण भी इसी जो कालीबंगा सभ्यता है उसी से प्राप्त हुए। और यहाँ पर दोहरी फसल उगाई जाती थी, गेहूं और चावल की। यहाँ के जो शमशान थे उसके अंदर दफनाया जाता था लोगों को, जिसके अंदर अंडाकार समाधि होती थी। अंडाकार समाधि में पैर पूर्व की ओर रखे जाते थे और सिर पश्चिम की ओर। लेकिन गुलगुली समाधि के अंदर जो अपने आहड़ सभ्यता में भी पढ़ा है उसके अंदर जो सिर रखा जाता था उत्तर दिशा में, पैर रखे जाते थे दक्षिण में और गहने सामान आदि को भी रखा जाता था। और नगर के किनारे पर हमारे को महिला की एक खंडित मूर्ति प्राप्त हुई है, जिससे देखकर अनुमान लगाया जाता था कि यहाँ के जो परिवार है वो मात्र सतात्मक थे। और कालीबंगा सभ्यता में गेहूं और चावल दोनों के दोहरी फसलों के अपने को प्रमाण मिले हैं। जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर गेहूं और चावल दोनों फसलें उगाई जाती थी तथा इसको खाया जाता था।
और इस सभ्यता में शव दफनाने की परंपरा थी। और जो कालीबंगा सभ्यता के अंदर शव दफनाने की परंपरा थी, जिसमें अंडाकार समाधि एक और दूसरा था गुलगुली समाधि। और कालीबंगा सभ्यता में परिवार मात्र सत्तात्मक थे। मैंने पहले भी आपको इस वीडियो में बताया कि जो कालीबंगा सभ्यता के परिवार है वो मात्र सत्तात्मक थे। कालीबंगा सभ्यता में काली मिट्टी से निर्मित मृद भांड के अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता के अंदर जो काली मिट्टी से निर्मित जो बड़े बड़े मिट्टी के बर्तन मिले हैं, मृद भांड के अवशेष भी मिले हैं। और इसके अंदर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनकी आकृति बेलनाकार है, और बेलन भी मिला है अग्निकुंड के पास। और इसका संबंध इस कारण मेसोपोटामिया की सभ्यता और मध्य एशिया के साथ भी बताया है। और इनको अग्निकुंड, हवन वेदिकाएं और उसके आसपास हथियार मिले हैं नुकीले, और जिससे अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे बलि दी जाती है। तो इसके बारे में भी आगे अपन थोड़ा सा विस्तृत में पढ़ेंगे। इस सभ्यता में अधिकांश बर्तन उपकरण बेलनाकार आकृति में थे, अर्थात इस सभ्यता का संबंध मेसोपोटामिया की सभ्यता से है। तो आपको पूछा जाएगा एग्जाम में कि मेसोपोटामिया की सभ्यता का संबंध कौन सी सभ्यता से है? कालीबंगा सभ्यता से है। तो अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कालीबंगा की सभ्यता में मध्य एशिया के साथ व्यापारिक संबंध होने के अवशेष भी मिले हैं, और यहाँ से प्राप्त अग्नि वेदिकाएं, हवन कुंड इत्यादि देखकर अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पर नर एवं पशुओं की बलि दी होगी। और अग्नि वेदिकाओं के पास से हथियार भी प्राप्त हुए हैं। और यहाँ पे जो अग्नि वेदिकाएं थी उसके पास में हमारे को हथियार प्राप्त हुआ है। तो इससे अनुमान लगाते हैं लोग कि यहाँ के अंदर नर एवं पशुओं की बलि भी दी जाती होगी। और कालीबंगा, और इसके बाद में अपन आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे नोट के अंदर, कालीबंगा सभ्यता का व्यापक स्तर पर अब तक 3 बार उत्खनन किया जा चुका है। तो कालीबंगा सभ्यता का जो 3 बार बड़े स्तर के ऊपर उत्खनन किया जा चुका है। और स्वतंत्रता के पश्चात पहली बार उत्खनन का कार्य इसी स्थल पर हुआ था। जब भारत स्वतंत्रता हुआ उसके बाद में जो पहली बार उत्खनन शुरू किया गया सभ्यताओं का, तो सभ्यताओं का उत्खनन सबसे पहले कालीबंगा सभ्यता से शुरू हुआ था। और देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है कालीबंगा। जो राजस्थान का जो कालीबंगा है वो देश का तीसरा सबसे बड़ा पुरातत्व स्थल है। और तो पहला पुरातत्व स्थल है धौलीबेरा जो गुजरात में स्थित है। दूसरा पुरातत्व स्थल है राखीगढ़ जो हरियाणा में स्थित है। और उसके बाद में एक और इम्पोर्टेंट चीज़, जो कालीबंगा सभ्यता के विनाश का कारण घग्गर नदी का विलुप्त होना बताया जाता है एल.एस. लेस्निक के अनुसार। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा एल.एस. लेस्निक के अनुसार कालीबंगा सभ्यता के विलुप्त होने का कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन होगा घग्गर नदी का विलुप्त होना। तो थैंक यू दोस्तों, कालीबंगा सभ्यता के अंदर इम्पोर्टेंट जानकारी मैंने आपको इस वीडियो के अंदर दे दी है। आगे ऐसे वीडियो देखने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।